हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ CAPM। CAPM का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसका मतलब, इसका फीचर्स और इसके एप्लीकेशंस, इसके अजम्पशंस, इसके फॉर्मूले हम सब अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि कैपम का क्या क्या बेनिफिट्स होता है। फर्स्ट होता है नो डिविडेंड कंपनी। दिस मैथड इज़ यूजफुल इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी विच डज नॉट एक्चुअली डिक्लेयर एनी डिविडेंड। मतलब क्या होता है नो डिविडेंड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कभी भी किसी भी साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है, मतलब किसी भी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं देती है। तो वैसी कंपनी का अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करना होता है, यानी अगर फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। द इन्वेस्टमेंट इन रिस्की प्रोजेक्ट हैविंग रियल एसेट्स कैन बी इवेल्युएटेड ऑफ इट्स वर्थ इन व्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब देखिए, जैसे कि हम लोग अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को उस एसेट्स पे कितना रिटर्न वापस मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। CAPM सजेस्ट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इन मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर होता है वो देखिए हमेशा यही चाहेगा कि उसको कम से कम रिस्क बियर करना पड़े। तो इसलिए क्या होते हैं, जो कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर के नीड के अकॉर्डिंग उसको पोर्टफोलियो अच्छा लगे, वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। CAPM provides a reasonable basis of estimating the required return on an investment after taking into all the risk inbuilt into the investment. Hence it can be used as the risk adjusted discount rate in capital budgeting. इसका देखिए मतलब है, यहाँ पे क्या था, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न भी मिलता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को रिटर्न के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहते तो हम लोग कम रिस्क वाला सिक्योरिटीज़ सेलेक्ट करेंगे, ओके। और अगर लेकिन हम लोग ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा रिस्क वाला सिक्योरिटीज़ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक का देखिए क्या मतलब है। द CAPM इज़ नॉट ओनली एन एकेडमिक मॉडल, इट कैन पुट टू प्रैक्टिकल यूज टू डिसाइड वेदर वन शुड बाय, सेल और होल्ड शेयर्स बाय कंपेयरिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न। द स्ट्रेटेजी वुड बी, देखिए अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक का मतलब है, ये जो बोल रहा है CAPM जो है, यानी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है, इसको हम लोग केवल क्या पढ़ते नहीं है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि जो भी इन्वेस्टर है उसको सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए, या उस सिक्योरिटीज़ को अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए। अब देखिए इसका क्या तरीका होता है। अगर देखिए CAPM कम है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उसको बाय करना चाहिए। अगर CAPM क्या है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उसको सिक्योरिटीज़ को सेल कर देना चाहिए। और जो CAPM है जो बराबर है अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उसको क्या करना चाहिए, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके अपने पास रखना चाहिए। तो बेसिकली यही होता है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक, कि कब उसको ख़रीदना है, कब उसको बेचना है और कब उसको अपने पास होल्ड करके रखना है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।